छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। इसी बीच न्यूज इंडिया ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवा। इस वक्त हमारे साथ बात करने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। सर, युवाओं को लुभाने के लिए, जयंती को लुभाने के लिए सरकार वन यूनिवर्सिटी वन डे का कार्यक्रम लाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार देहरादून हो, प्रयागराज हो, छात्रों के गुंज कार्यक्रम कर रहे हैं। अब एक नया कार्यक्रम शेड्यूल उनका आया है कि वो पुणे में छात्रों के बीच जाएंगे, छात्रों से बातचीत करने के लिए। देखो, ये छल छत्रपों का छात्रों की गूंज कार्यक्रम है। वो छात्रों की गूंज नहीं है, बल्कि जो है वो नौजवानों में, छात्रों में जो इनका एक पुराना जो है वो रिवाज और मिजाज है कि कभी छात्रों के कंधों पे बंदूक, कभी नौजवानों के कंधों पे बंदूक, कभी महिलाओं के कंधों पे बंदूक, कभी जो है वो ओबीसी के कंधे पे बंदूक, कभी किसानों के कंधों पे बंदूक, कभी मुसलमानों के कंधों पे बंदूक, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक रहता है। और इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के संदूक के ज़रिए समाज में किस तरह से कन्फ्यूज़न पैदा हो, कंट्राडिक्शन पैदा हो, इसकी कोशिश होती है, लेकिन इसमें ये सफल नहीं होंगे। सर, सरकार लगातार वंदे मातरम को लेकर प्राथमिकता अपनी तय कर रही है और नया कानून भी बना दिया है, लेकिन विपक्ष लगातार इसको नकार रहा है कि जो वंदे मातरम को लेकर कांग्रेसी सेल्फ गोल है वो कम्युनल झोल से भरपूर है। अब अगर कांग्रेसी सेल्फ गोल कम्युनल झोल से भरपूर हो तो निश्चित तौर से जो वंदे मातरम का आपराधिक अपमान है वो कोई संयोग नहीं है, बल्कि कांग्रेस का एक सांप्रदायिक प्रयोग है, और इस प्रयोग के चक्रव्यूह में कांग्रेस खुद बुरी तरह से फंस रही है। चलिए सर, धन्यवाद सर न्यूज़ इंडिया बात करने के लिए। कैमरामैन राम के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं को आसान और आधुनिक बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार नई पहल कर रही हैं। इसी कड़ी में मोती नगर में